35वां अध्याय। लक्ष्य होम और कोटि होम की विधि तथा फल। राजा बोले, अहो, आपने श्री विष्णु की आराधना से होने वाले बहुत बड़े फल का वर्णन किया। मुनि श्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते वे अवश्य ही सोए हुए हैं। मैंने आपकी कृपा से भगवान नृसिंह के पूजन का ये क्रम सुना। अब मैं भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करूंगा। आप कृपा करके कोटि होम का फल बताइए। मार्कंडेय जी बोले, नृप, पूर्व काल में इसी विषय को बृहस्पति जी ने शौनक ऋषि से पूछा था। इसके उत्तर में उनसे शौनक जी ने जो कुछ बताया वही मैं तुमसे कह रहा हूं। सुख पूर्वक बैठे हुए शौनक जी से बृहस्पति जी ने इस प्रकार प्रश्न किया। बृहस्पति जी बोले, विपेंद्र, लक्ष्य होम और कोटि होम के लिए जो भूमि प्रशस्त हो उसको मुझे बताइए और होम कर्म की विधि का भी वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी बोले, नृपवर, बृहस्पति जी के इस प्रकार कहने पर शौनक जी ने लक्ष्य होम आदि का विधि का यथावत वर्णन आरंभ किया। शौनक जी बोले, देव पुरोहित, मैं लक्ष्य होम के उपयुक्त विस्तृत भूमि और उसकी शुद्धि का विशेष रूप से यथावत वर्णन करूंगा। आप सुने। यज्ञ कर्म के लिए प्रशस्त भूमि का उत्तम लक्षण इस प्रकार है। जो भूमि अच्छी तरह संस्कार की हुई हो, बराबर हो और चिकनी हो, ये सभी बातें हों तो परम उत्तम भूमि है। सभी बातें तो संगठित हों तो पूर्व की भूमि उत्तम है। अर्थात चिकनी की अपेक्षा बराबर भूमि अच्छी है और उससे भी सुसंकृत भूमि उत्तम है। ऐसी उत्तम भूमि को उरु पर्यंत खोदकर उसका विशेष रूप से गंगा जल एवं पश्य गव्यादि छिड़ककर शोधन करें और कुंड के बाहर स्वच्छता के लिए मिट्टी डालकर लिपाएं। कुंड सब ओर से 1 हाथ लंबा और उतना ही चौड़ा होना चाहिए। यही कुंड का लक्षण है। 1 हाथ का सूत लेकर उसी से माप करके चारों ओर से बराबर और चौकोरा कुंड बनाना चाहिए। कुंड के ऊपर सब ओर से बराबर और खूब विस्तृत मेखला बनवाएं। उसकी ऊंचाई भी 4 अंगुल की हो और वह सूत से परिवेष्टित हो। इसके बाद यजमान को चाहिए कि वो ब्राह्मणोचित कर्म का पालन करने वाला वेद वेतो ब्राह्मणों को शास्त्रोक्त रीति से आमंत्रित करे। यजमान और उन ब्राह्मणों की 3 रात्रि तक विशेष रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। यजमान 1 दिन और 1 रात्रि उपवास करके 10,000 गायत्री का जप करे। हवन आरंभ होने के दिन विप्रगण भी स्नान करके शुद्ध एवं श्वेत वस्त्र धारण करें। फिर गंध, पुष्प और माला धारण करके पवित्र, संतुष्ट और जितेंद्रिय होकर भोजन किए बिना ही कुश के बने हुए आसन पर एकाग्रचित से बैठें। तदंतर वह यत्न पूर्वक निर्लास्य भाव से हवन आरंभ करें। पहले गृह सूत्रोक्त विधि से भूमि पर रेखा करके उसे सींचें और यहाँ यत्न से अग्नि स्थापन करें। फिर उस अग्नि में हवनीय पदार्थों को होम करें। सर्वप्रथम आधार और आज्य भाग ये 2 होम करने चाहिए। विद्वान पुरुष जौ, चावल और तिल मिश्रित प्रथम आहुति का गायत्री मंत्र द्वारा स्वाहा के उच्चार पूर्वक एकाग्रचित से हवन करें। गायत्री छंदों की माता और ब्रह्म की योनि रूप से प्रतिष्ठित है। उसके देवता सविता हैं और ऋषि विश्वामित्र जी हैं। इस प्रकार गायत्री का विनियोग बताया है। केवल गायत्री से हवन कर लेने से पश्चात भूर्भुवः स्वः 3 व्यहंतियों सहित गायत्री मंत्र से केवल तिल का हवन करें। जब तक हवन की संख्या 1 लाख या 1 करोड़ न हो जाए तब तक भगवान विष्णु के पूजन पूर्वक तिल द्वारा हवन करते रहना चाहिए। और जब तक हवन करें तब तक यजमान को चाहिए कि वह यत्न पूर्वक दीनों और अनाथों को भोजन दे। हवन समाप्त होने पर ऋतिज्यों को श्रद्धा पूर्वक लोभ त्याग कर यथोचित दक्षिणा दे। तत्पश्चात शांति कलश के जल से उस ग्राम में रहने वाले सभी मनुष्यों, विशेषतः रोगियों को अभिषेक करे। महाभाग, इस प्रकार विधिवत होम का अनुष्ठान करने पर पुर, नगर, जनपद और
समस्त राष्ट्र की सारी बाधा को दूर करने वाली शांति निरंतर बनी रहती है। मार्कंडेय जी बोले, नृपनंदन, इस प्रकार शौनक मुनि का बताया हुआ लक्ष्य होम विधि का अनुष्ठान जो समस्त राष्ट्र में शुभ शांति प्रदान करने वाला है, मैंने तुम्हें बताया। यदि ब्राह्मणों द्वारा यह पूर्वोक्त होम विधि ग्राम में, घर में अथवा पुर के बाहर प्रयत्न पूर्वक कराई जाए तो वहां भी मनुष्यों को, गौओं को, अनुचरों सहित राजा को पूर्णतया शांति प्राप्त हो सकती है।